ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में आया था और ये एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो सवाल पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each consisting of two vowels and two consonant which can be formed from the letter of the word universe without repetition is। तो बिना पुनरावृत्ति के यूनिवर्स शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले चार अक्षरों जिनमें दो स्वर तथा दो व्यंजन हो के अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या क्या होगी। तो सवाल ये है कि मेरे पास एक वर्ड है यूनिवर्स नाम का, हम लिख लेते हैं यूनिवर्स। तो मेरे पास एक यूनिवर्स वर्ड है, इससे हमको फोर लेटर के, चार अक्षर के, फोर लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। तो हमको इन सारे अक्षरों में से पहले चार अक्षर चुनने पड़ेंगे और इसमें बोला भी है कि इसका कोई मतलब बने या ना बने, हमको बट वर्ड बनाने हैं। इसमें से दो वावेल और दो कॉन्सोनेंट को लेना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वावेल को अलग कर लेते हैं। यू, आई और ई करके हमारे पास चार वावेल आ गए। और कॉन्सोनेंट कौन है? एन, वी, आर और एस। अच्छा, इसमें देखा जाए तो कितने वॉवेल हैं? तो चार हैं, जिसमें से दो एक जैसा है, तो कुल मिला के मेरे पास थ्री वॉवेल्स हैं और फोर कॉन्सोनेंट है, क्योंकि दोनों ई एक जैसा है। हमको करना क्या है? चार लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। तो अब कौन से चार लेटर्स लेने, ये हमारे क्वेश्चन में दिया था। हमको सेलेक्ट करना है दो वॉवेल और दो कॉन्सोनेंट लेना है और फिर उसमें हमको वर्ड टोटल बनाने होंगे। तो दो स्वर और दो व्यंजन लेना है। तो दो स्वर लेने का क्या तरीका होगा? हमको दो स्वर पर ले, ये बताइए कितने स्वर हैं, कितने वॉवेल हैं। तो ये हमारे स्वर हो गए और ये हमारे व्यंजन हो गए। तो तीन स्वर में से दो स्वर चुनने का क्या तरीका है? तो ये एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो तीन स्वर में से दो स्वर चुनने का तरीका हो जाएगा यहाँ पे 3C2। दो में से तीन चुन लिया गया और चार कॉन्सोनेंट या व्यंजन में से हमको दो कॉन्सोनेंट को हमको चूज करना था। यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट भी है और दो वॉवेल भी है, मतलब दो स्वर भी हैं और दो व्यंजन भी है। तो दो व्यंजन अगर चुना जाए चार में से, तो चार में से दो व्यंजन चुनने के कितने तरीके हो गए? 4C2। तो पहले तरीका कितना हुआ कुल मिला के हमारे स्वर और व्यंजन को चुनने का? तो चुनने के कुल तरीके, तो कुल कितने तरीके से चुने जा सकते हैं? तो पहले हम स्वर को चुने 3C2 इंटू फिर 4C2, मतलब व्यंजन चुनने के तरीके। तो दो स्वर और दो व्यंजन चुने जा चुके, तो इसके कितने तरीके आई देखते हैं। 3C2 को हम लिख सकते हैं 3C1, क्योंकि हम चाहें तो n माइनस आर कर सकते हैं, तो 3 - 2 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटू 4C2 कर देते हैं। तो इसका तरीका क्या है? 3C1 का थ्री, 3C1 तो 3 होता है और 4C2 क्या होता है? 4 × 3, दो बार घटते हुए क्रम में, और नीचे 2 × 1। तो इसका क्या तरीका होगा? 2 से काटेंगे, 2 कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। तो हमारे पास सिर्फ चुनने के कुल मिला के 18 तरीके हैं। तो 18 तरीकों से हमारे कुल जो है तीन स्वर और सॉरी दो स्वर और दो व्यंजन चुने जा सकते हैं। तो 18 तरीके हो गए, हम 18 तरीकों से दो स्वर और दो व्यंजन चुन सकते हैं। तो अब अक्षर तो चुन लिया गया, लेकिन अभी वर्ड्स नहीं बने। अब वर्ड्स बनाने के लिए चार अक्षर जब चुने जा चुके हैं और चार अक्षर के टोटल वर्ड्स भी बनाने हैं, तो फैक्टोरियल 4 तरीका हो गया। तो कुल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? देखिए, पहले तो चुनने का तरीका था जो कि 18 आ गया था, और फिर उसके बाद जो 18 तरीके थे मेरे पास, जिसमें से दो स्वर और दो व्यंजन चुन लिए, तो मेरे पास चार चार अक्षर आ चुके। इन चारों अक्षर को सिर्फ हमको क्या करना है? सेलेक्ट। सेलेक्ट तो किया जा चुका है, अब सिर्फ रखना है। तो रखने के लिए तरीका होता है फैक्टोरियल 4, या हम इसको कह सकते हैं फैक्टोरियल 4 को इस तरीके से भी कि चार अक्षरों में से चारों को लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या 4p4 होती है, जो कि फैक्टोरियल 4 के बराबर होती है। तो यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 4 3 2 1, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 3 = 12, 24 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 18 का यहाँ कर लेते हैं। 8 × 4 = 32, 3 हासिल हो जाएगा। 8 × 2 = 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। 1 4 द 4, 1 2 द 2, तो 2 हासिल 1, 432। तो इसके कुल वर्ड्स कितने हो गए? 432 तरीके हो गए। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। एक यूनिवर्स नाम का एक
वर्ड था, इसमें से हमको 4 अक्षर के वर्ड्स बनाने थे, जिसमें 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट होने ज़रूरी थे। तो हमने क्या किया कि पहले यूनिवर्स में से वॉवेल और कॉन्सोनेंट मतलब स्वर और व्यंजन को अलग कर दिया। मेरे पास 4 स्वर थे जिसमें से 2 एक जैसे थे, तो इनको एक ही स्वर माना गया क्योंकि चुन के पहले लेना था। और व्यंजन क्या माना गया, व्यंजन तो 4 आए थे। अब 3 स्वर में से 2 चुनने के क्या तरीके थे, 3C2, और 4 व्यंजन में से 2 चुनने थे तो 4C2। तो पहले तो इन दोनों को चुना गया, तो ये मिला के 4 अक्षर चुनने के इतने तरीके हो गए। तो यहाँ लिखा हुआ है 4 अक्षर मतलब चुनने के कुल तरीके। तो 4 अक्षर चुनने के कितने तरीके हो गए, 3C2 इंटू 4C2, जो कंडीशन दी थी उसको फॉलो करते हुए। तो हमारा आंसर है कि 18 तरीकों से हम चुन लिए। अब जब अक्षर चुने जा चुके तो उनको हमको सेलेक्ट करके वर्ड भी बनाना है, मतलब अब इनको हमको क्रम में भी रखना था। तो कुल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 18 तरीके तो आ चुके हैं, इंटू अब 4 अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षर से लेकर 4 अक्षरों को, चारों के चारों को लेकर अगर हमको वर्ड्स बनाने हो या फिर इनको क्रम में रखने हो तो 4P4 का फॉर्मूला होता है, 4 में से चारों को लेकर। तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, जिसकी वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 सीधा 12, 12 टू द 24। मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो हो गया 432। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।